हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास एंशियंट हिस्ट्री किनका खान सर के बुक का हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग इसको देखेंगे हर एक चैप्टर के, इसमें कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं करेंगे। ये आने वाले हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, चाहे एसएससी हो, बीपीएससी हो या वनडे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये आप लोग के लिए बहुत यूजफुल साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा। ये स्पेशली जो भी एग्ज़ाम आने वाला है टीचर वाला TRE 4, उसके लिए बेस्ट है। तो आप लोग इसको मिस नहीं करेंगे, देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक। तो आइए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्राचीन इतिहास। इतिहास के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है, कैसे कैसे बांटा गया है। तो आइए देखते हैं। पहले क्या है, प्रागैतिहासिक काल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक। ये प्री हिस्टोरिक एज बोलते हैं। उसके बाद आधे ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक, तीन भाग में बांट करके इसको हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है ये ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। प्राग ऐतिहासिक मतलब बहुत पहले का। ठीक है, तो ये पूरा पाषाण है, पैलियो ये पैलियोलिथिक पीरियड बोला जाता है। मध्य पाषाण को मेसोलिथिक बोला जाता है, नवपाषाण को नियोलिथिक बोला जाता है और ताम्र पाषाण को चालकोलिथिक बोला जाता है। ठीक है, अब है प्रोटो हिस्टोरिक। सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, पहली सिविलाइजेशन कांस्य यानी ब्रॉन्ज, और ये हड़प्पा सभ्यता। और ये आधुनिक भारत। इस इतिहास में आता है प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, नेहरू काल और विश्व यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है इसमें। इस इतिहास में जो भी लिखा गया है ये प्रागैतिहासिक काल, उसको कोई नहीं पढ़ पाया है। इसमें आधे ऐतिहासिक काल में लिखा गया है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा जा सकता है, कंप्लीट नहीं पढ़ा जा सकता है। ठीक है, मध्यकाल, प्राचीन, आधुनिक, एक एक करके हम लोग आइए पढ़ते हैं। तो हम लोग शुरू किए कौन सा, प्राचीन इतिहास काल। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास क्या होता है, कोई पूछता है नहीं इतिहास का डिफिनेशन क्या होता है, इतिहास की परिभाषा। तो अतीत का अध्ययन, अतीत कहते हैं ना बीते हुए चीज को, पुराने बातों को, अतीत के अध्ययन को इतिहास कहता है। इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मजा भी आता है पढ़ने में, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। तो इतिहास के जनक यानी कि फादर ऑफ हेरोडेट, ये फादर ऑफ हिस्ट्री जिन्हों कहा था हेरोडोटस। मतलब इतिहास के बाप कौन हो गए, तो हेरोडोटस हो गए। इतिहास के बाप कौन, हेरोडोटस हो गए। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। जबकि सभ्यता का पालना हमारे एशिया महादेश को कहते हैं। हम लोग रहते हैं ना एशिया महादेश में। एशिया महादेश में कितने कंट्री हैं, तो एशिया महादेश में 47 कंट्री याद रखना है। सबसे बड़ा महादेश एशिया महाद्वीप है। महाद्वीप की अगर बात किया जाए तो महाद्वीप टोटल 7 है, इसको भी ये साथ में याद रखते चलना है। इतिहास को हम लोग 3 कालखंडों में बांटते हैं। पहला क्या है, ये प्रागैतिहासिक। पहले ये प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री, इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, क्योंकि जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है। साक्ष्य कहते हैं ना, कि पुराने जमाने के जो भी सबूत मिले उन्हीं को। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। इसके अंदर कौन से इसके अंदर कौन से काल को रखते हैं, तो पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल किसको कहते हैं, स्टोन एज। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। पाषाण काल किसको कहते हैं, वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल उसी को कहते हैं। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूट फूस ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। ये बीपीएससी TRE 3 में पूछा था। रॉबर्ट फूल को पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किया था। ठीक है, 1863 में, इसको याद रखना है। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किया था, इसको याद रखना है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है, अलेक्जेंडर कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, भारत का पुरातात्विक संग्रह इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आजा, हाँ, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। मिलने वाले धातु का आकार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। जो भी धातु उस टाइम मिले थे उस पर नामकरण किसने किया था, तो क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। लिखावट के आधार पर नामकरण कौन, जॉन ब्रूस ने किया था। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। पाषाण काल को 4 भागों में बांटते हैं। पाषाण काल को कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे कौन कौन सा 4 भाग है। पहला है पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड, 20 लाख से 12,000। हम लोग जानते हैं कोई भी जो समय है जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले को, तो उल्टा पीरियड चलता है। जैसे यहाँ पर क्या है, 20 लाख से कब तक चल रहा है, 12,000 तक चल रहा है।
ईसा मसीह के जन्म के बाद सीधा सीधा चलेगा, उसको एडी कहते हैं। एना डोमिनी कहते हैं, इसको बीसीई कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट एरा, इसको याद रखना है। ये बेसिक था, बता दिए। ये 20 लाख से 12,000 तक है। ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। प्रारंभिक कहते हैं शुरुआत को। इस समय के मानव को आदि मानव कहते हैं। इस समय जो भी लोग थे उनको आदि मानव कहते हैं, ठीक है। आदि मानव मतलब इनका मेन शिकार क्या है, इनका काम रहेगा क्या, खाना बदोश। खाना बदोश कहते हैं ना, खाना ही खाने के लिए जिंदा रहना, खाद्य संग्रह, अर्थात उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था, जानवरों की भांति, मतलब जैसे जानवर अपना पेट भरते वैसे ही उनका भी पेट भरना। इस समय के मानव सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। वो लोग आग की खोज इसी समय करेंगे, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कोई भी चीज़ आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग खोज ही लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी 5G हम लोग खोज लिए है ना, कुछ दिन में 6G आ जाएगा। तो ये आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इस बात को आप लोग समझिएगा। इस समय के मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया, ठीक है। इसी समय क्या करते थे, शिकार करने के लिए जानवरों का, चूंकि पेट भरना है तो शिकार तो करना पड़ेगा। तो बड़े बड़े औजार, पत्थर, औजार किसके बने होते थे, स्टोन के बने होते, पत्थर के बने होते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। चित्रकारी मतलब कोई कोई चीज बनाने का कोशिश किया। भीमबेटका गुफाओं में पूरा पाषाण काल का चित्र देखने को मिलता है। भीमबेटका गुफा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, याद रखना है। भीमबेटका गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र आज भी देखने को मिलता है, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज में स्थित है। कहाँ स्थित है भीमबेटका गुफा, तो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा मध्य पाषाण काल। इसका मेसोलिथिक पीरियड 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने दिया था। मध्य पाषाण की जानकारी किसने दी थी, करसाइल ने दिया था, 1867 में दिया था। यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। मध्य पाषाण में कैसे हथियार थे, तो छोटे आकार थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रो मतलब ये होता है छोटा ही, माइक्रोलिथ मतलब माइक्रो कहते हैं ना सूक्ष्म को, छोटा को, तो इसीलिए माइक्रोलिथ पीरियड कहते हैं। इस समय के मानव सबसे बड़ी मुख्य कार्य अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। इसी काल में मानव ने अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नहर के मादहा गांव से प्राप्त हुआ। अब देखते हैं क्या तीसरा, नौ या उत्तर पाषाण काल, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इसका पीरियड है नियोलिथिक पीरियड कहते हैं इसको, 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जॉन लुबाक ने दिया था। नवपाषाण की जानकारी किसने दिया था, तो जॉन लुबाक ने दिया था, 1865 में प्रस्तुत किया था। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका की खोज किया था। क्या क्या खोज किया था, पहिया की खोज किया था और मनका यानी घड़ा का खोज किया था। कर्नाटक में मैसूर के पास संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरातत्व स्थल के राख के टीले भी प्राप्त हुए थे। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ है, एमपी मध्य प्रदेश में, तथा बागौर जो कि राजस्थान से प्राप्त हुआ। नोट अभी हम लोग इसका देखते हैं, नोट क्या है, मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं ये हम लोग देखते हैं। मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है कौन, मेहरगढ़। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरतर नामक पहाड़ी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले, सुलेमान किरतर की पहाड़ी पर मिले हैं कृषि के साक्ष्य, जो कि मेहरगढ़ में है। और ये कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ऐसे रिलेट कर, देखिए हिस्ट्री को रिलेट करके पढ़िएगा ना, रिलेट एक दूसरे से, तब समझ में आएगा और बातें याद रहेगी, नहीं तो भूल जाइएगा, ठीक है। हिस्ट्री को रिलेट करके पढ़ना है, रटना नहीं है। मेहरगढ़ वाला पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं बुर्जहोम। ये कश्मीर में अवस्थित है। बुर्जहोम कहाँ है, कश्मीर में अवस्थित है। ये गर्तवास का प्रमाण मिला है, गर्तवास का यहाँ पर प्रमाण मिला है, जम्मू कश्मीर है। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में गर्तवास के प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने का यहाँ पर साक्ष्य मिला हुआ है। अब देखते हैं गुफकराल। यहाँ से मृत भांड का पहला प्रमाण मिला है। गुफकराल से क्या मिला है, मृत भांड का ये पहला प्रमाण मिला। कोल्डीवा से उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित। कोल्डीवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के बेलन, ये पूछता है एग्जाम में कोल्डीवा वाला क्वेश्चन। ये उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, 6,000 ईसा पूर्व मिला है। चिरांद, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। उपकरण कहते औजार को, ठीक है। चिरांद में हड्डी के उपकरण मिले हुए हैं। लेवराव यहाँ से नवीनतम साक्ष्य, ये प्राचीन चावल का साक्ष्य मिला हुआ है। कितना से, ये 9,000 से 7,000 ईसा पूर्व के बीच में। दमदमा देखते हैं, यहाँ एक ही कब्र से
3 मानव कंकाल मिले हैं। दमदमा में एक कब्र से 3 मानव के कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला पशु कौन था? तो ये कुत्ता था। मानव द्वारा पाला पशु कौन सा था? तो ये कुत्ता था। तो वफादार होते हैं ना, जानते हैं हम लोग। ताम्रपाषाण काल, चौथा देखते हैं हम लोग। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। पाषाण काल का ये ताम्रपाषाण काल अंतिम समय था। चालकोलिथ पीरियड इसको कहते हैं। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई। इसी औद्योगिकरण के विकसित रूप से सिंधु सभ्यता देखने को मिलता है। नौदा टोली मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थल है, जिसकी उत्खनन एच.डी. संकालिया ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है। एच.डी. संकालिया ने किया था नौदा टोली में, जो पुरास्थल है उसका। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तो ये तांबा थी। मानव द्वारा खोजा गया पहली धातु कौन सी थी? तो ये तांबा थी, इसको याद रखना है। मानव द्वारा पहली खोजी गई ये तो ये तांबा थी, इसको याद रखना है। और पाला गया पहला पशु कुत्ता और खोजा गया तांबा, इसको भी याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वन लाइनर क्वेश्चन है। ये चैप्टर, ये टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका वन लाइनर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन। इतिहास का जनक हेरोडोटस है। भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। पुरातत्व के पिता कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। मानव द्वारा पाला गया मानव प्रथम कुत्ता था। किस काल को माइक्रोलिथ कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं मध्य पाषाण को। अभी बताया ना, माइक्रोलिथ मतलब सूक्ष्म कहते हैं, कि मध्य पाषाण को। किस काल में मानव आखेटक शिकारी था? तो पूरा पाषाण काल में मानव आखेटक यानी शिकारी था। जानवरों का शिकार करता था और अपना पेट पालता था। खाना बदोश की जिंदगी वो गुजारता था या व्यतीत करता था। किस स्थान में पहली बार चावल के साक्ष्य मिला है? तो इलाहाबाद के कुलडीबा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। मानव द्वारा खोजा गया पहले धातु, तो अभी हम लोग पढ़े ना, तांबा है। कौन सी है? तो ये तांबा है। कमेंट करके बताइएगा आप लोग। सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ मिला है? तो ये मेहरगढ़ में मिला है। सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मेहर में। सबसे पहला चावल का साक्ष्य तो कुलडीबा। आग का आविष्कार बुरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नौ पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो ये नौ पाषाण काल में हुआ पहिए का आविष्कार। नेक्स्ट, भीमबेटका गुफा कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में गुफाओं के शैल चित्र से है। राख का टीला किस स्थल से प्राप्त? तो संगन कल्लू से राख का टीला प्राप्त हुआ है। रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये क्वेश्चन आया था। रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या था? भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के अंतर्गत प्राप्त हुए, तो महादहा से प्राप्त हुए। नेक्स्ट देखते हैं, किसको चालकोलिथिक युग कहते? तो ये ताम्रपाषाण युग को कहते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगीन विभाजन किया थॉमसन ने किया था। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ पर? तो ये दमदमा से मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, तो ये दमदमा से मिले, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्लाहगंज के रायसेन में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तो ये संस्कृति संबंधित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में। गैरिक मृदबंड का हस्तिनापुर में, इसको याद रखा, हस्तिनपुर में है। नेक्स्ट, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। तो मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले, तो आदमगढ़। खदानों की कृषि प्रारंभ हुई थी तो नौ पाषाण काल में। खदानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुई थी? कब प्रारंभ हुई? तो ये नौ पाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? तो नर्मदा घाटी से मिला है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त है तो ये जौ थी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का ये प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि का प्राचीनतम कहते हैं पुराने को, तो ये लहुरा द्वीप में मिला था, इसको याद रखना है। किसी एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति को लेकर हड़प्पा सभ्यता की सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए, तो ये मेहरगढ़ से। तो ये फर्स्ट टॉपिक था एंशिएंट हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री का ये फर्स्ट टॉपिक था, जो कि क्लियर हो गया। टॉपिक वाइज हम लोग देखेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबी भी नहीं होगी, पढ़ने में भी आसानी होगी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग इसको बताइएगा और कमेंट कीजिएगा अब वीडियो कैसा लगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी नया है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना है। थैंक यू।